तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। वो पाकीज़गी अलग है जो तुझसे मिले है खुदा। वो पाकीज़गी अलग है जो तुझसे मिली है खुदा। ये सलीका है तुझसे मिलन का, अब होना ना तुझसे जुदा। ये सलीका है तुझसे मिलन का, अब होना नहीं है जुदा। तुझसे, हाँ तुझसे, हाँ तुझसे हो मैं पाक सदा, पाक सदा। तुझसे, हाँ तुझसे हूँ मैं पाक सदा, पाक सदा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। खिदमत तेरी करता रहूं मैं, तेरे हुक्म को माना करूं। खिदमत तेरी करता रहूं मैं, तेरे हुक्मों को माना करूं। दिल तुझसे तसल्ली है पाता, मैं तेरा ही ख्याल करूं। दिल तुझसे तसल्ली है पाता, मैं तेरा ही ख्याल करूं। दिल से, हाँ दिल से, ऊंची आवाज में, हाँ दिल से तेरी गाऊं सना, गाऊं सना। दिल से, हाँ दिल से, हाँ दिल से तेरी गाऊं सना, गाऊं सना। ताली के साथ उस खुदावंद की महिमा करें, उसकी आराधना यीशु करें। मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा,
बन जा यीशु मेरे यीशु हाँ यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही मेरी रात हो तुझ पे खत्म मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही मेरी रात हो तुझ पे खत्म मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ में ही रहता मगन मैं बैठा रहूं खोजता हूँ और तुझ पे ही रहता मगन यीशु ओ एक साथ मेरे मिलकर यीशु हाँ यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा वो पाकीज़गी ही अलग है जो तुझसे मिली है खुदा ये सलीका है तुझसे मिलन का अब होना न तुझसे जुदा ये सलीका है तुझसे मिलन का अब होना न तुझसे जुदा तुझसे हाँ तुझसे हाँ तुझसे हूँ मैं पाक सदा तुझसे हाँ तुझसे हाँ तुझसे हूँ मैं पाक सदा यीशु मेरे यीशु हाँ यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा यीशु हाँ यीशु हाँ यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा खिदमत तेरी करता रहूं मैं तेरे हुक्म को माना करूं खिदमत तेरी करता रहूं मैं तेरे हुक्मों को माना करूं दिल तुझसे तसल्ली है पाता मैं तेरा ही ख्याल करूं दिल तुझसे तसल्ली है पाता मैं तेरा ही ख्याल करूं दिल से हाँ दिल से हाँ दिल से तेरी गाऊं सना दिल से हाँ दिल से हाँ दिल से तेरी गाऊं सना यीशु मेरे सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। यीशु हर एक भाई, हर एक बहन यीशु अपने पैरों पर खड़कर उसको ना मेरी उसकी आराधना आदत करते हुए बन जा उस राजा के राजा की महिमा करे यीशु यीशु हाँ यीशु मेरी आदत बन जा आदत बन जा यीशु मेरे यीशु हाँ
आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, मेरी रात हो तुझ पे खत्म। मेरे दिन की शुरुआत हो तू ही, मेरी रात है तुझ पे खत्म। मैं बैठा रहूं खोजता हूँ, और तुझ में ही रहता मगन। मैं बैठा रहूं खोजता हूँ, और तुझ पे ही रहता मगन। यीशु ओ दिल से उस खुदावंद को पुकारे, मेरे यीशु, कहे मेरी आदत बन जा परमेश्वर। हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। यीशु मेरे यीशु, हाँ यीशु मेरी आदत बन जा, आदत बन जा। आराधना, अपने हाथों को आराधना, हिलाते हुए आज के लोग से कहे कि परमेश्वर ये आराधना तेरी खुदावंद का है। आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना। एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना। आराधना, अपने हाथों को हिलाते हुए आराधना, ओ खुदावंद की हजूरिया पर है। आराधना तेरी आराधना। आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना। मैं वांगू का बांधे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं मांगू काबा दे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। मैं वांगू का बांधे उड़ता
करके नवा बल मैं पावांगा। मैं वांगू लावां दे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर की आराधना में जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस मेरे परमेश्वर। आज अपने सारे पापों को, अपने सारे दुख तकलीफों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर के साथ अपना आज समय बिताएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी लोग नाचते और झूमते हुए उस परमेश्वर के सम्मुख, उस परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आराधना अपने हाथों को उठाते हुए सभी लोग, आराधना जो लोग एक तेरी दूसरे को देख रहे हैं, एक आराधना दूसरे को ना देखें, सिर्फ और सिर्फ जितना परमेश्वर को देखें। आराधना आराधना तेरी परेशानियों को आराधना आराधना वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर आराधना तेरी परमेश्वर आपके आराधना परमेश्वर आपके दिल को जानने वाला परमेश्वर। आराधना थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर। उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं मांगूंगा दे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। मैं मांगूंगा बने उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल मैं पावांगा। मैं मांगूंगा माते उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नए फल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग में चलदा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा हाँ। तेरी हाँ रचना तेरे विच बसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग में चलदा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना। 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 तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा,
जग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नग में उस परमेश्वर ने आपके लिए खूब गवाया। तेरे जन्म के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी अपने नग में मैं सदा ही गावांगा। Thank you, Jesus. आराधना 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 तेरी आराधना माफ करें आराधना 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 तेरी आराधना Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आराधना तेरी सिर्फ तुझे आराधना आराधना देने पाए मेरे परमेश्वर। आराधना धन्यवाद यीशु। आराधना आराधना तेरी आराधना। अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तुपना, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जला। अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तुपना, सारा जग करदा सजदा है देख के तेरा जला। अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तुपना, सारा जग करदा सजदा वेख के तेरा जला। अपने चरना विच यीशु सानू दे दे तुपना, सारा जग करदा सजदा देखा मैं तेरा जला। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। सचमुच मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आराधना हमारी आराधना को स्वीकार। आज अंगीकार करो, आज अंगीकार करो कि मुझे परमेश्वर ने बड़े काम करने के लिए बुलाया है। आज मुझे परमेश्वर ने एक महिमा करने के लिए बुलाया है। मुझे मेरे परमेश्वर ने महिमा करने के लिए मुझे बचाया है, मुझे आजाद किया है, मुझे छुटकारा दिया है, मेरे हालातों को बदल दिया है। अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं कुछ परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा काम करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है। अब मेरा उठने का समय आ चुका है, अब मेरा तेज चमक चुका है। ओ परमेश्वर का वचन कहता मेरा प्रकाश तुम पर आ चुका है। प्रभु ऐसा कहता है, अगर आप अलर्ट है, अगर आप उत्तेजित हो चुके हैं, अगर आप अपने आप में और तैयार हो चुके हैं, तो जो कुछ आप सोच रहे हैं वो 100% होने जा रहा है। ओ चर्च, आप बिलीव करो, ओ आप बिलीव करो, आप विश्वास कर लो कि वो परमेश्वर आपके साथ है। वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। उसने आपके लिए रास्ते तैयार कर दिए हैं, आपको बिलीव करना होगा। बस इतना है कि आपको काम करना होगा। वो रास्ते ओपन हो चुके हैं, बस परमेश्वर एक आपके लिए आवाज दे रहा है, मेरी महिमा कर, ओ मेरी आज्ञा को मान। मेरे लाइफ को तेरे अंदर आने के लिए मैं आज उसे रिलीज कर रहा हूं। उसे रिसीव कर ले और रिसीव करो। ये फायर तुम में आए, ये आग तुम में आए, और एक आत्मा की सामर्थ तुम में आज रिलीज हो जाए। पवित्र आत्मा हर जन को छू ले आज, एक एक जन के ऊपर तेरी महिमा आए। हर जुए, शैतानी जुए और बंधन तोड़े जाए आज। हालेलुया, हालेलुया। जो विरोधी की ताकत है उसके खिलाफ में आज खड़े हो जाओ। जिसने परमेश्वर के काम को बर्बाद करने की योजना बनाई, उसके खिलाफ में खड़े हो जाओ। यीशु के नाम में खड़े हो जाओ। उसका नाम महिमा है, उसका नाम महिमा की योग्य है।
बस उसके सिवा और कोई नहीं है। जो महिमा उसकी है उसे ही दिया, उसको ही दिया जाएगा। ओ महिमा की योग्य सिर्फ यीशु ही है। उसको आदर मिले, उसको महिमा मिले। आज उसकी ग्लोरी को लेकर के उसकी ग्लोरी से भर जाओ, उसकी महिमा से भर जाओ। वो महिमा ये है कि आपको उठना है, आपको खड़े रहना है, आपको स्थिर रहना है। जो कुछ काम परमेश्वर ने आपको दिया उसे करना है। तो बोलो, प्रभु मुझे आज अपनी महिमा के लिए तैयार कर। हालेलुया। अंगीकार करते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए, परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। हालेलुया, हालेलुया। Oh yes, yes, yes. Oh yes. Oh yes. आमेन, आमेन। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है आज। अगर कोई आज वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर देना चाहता है, अगर लेने के लिए तैयार हैं, अलर्ट रखें अपने आप को। आज बिल्कुल वचन के पूरे उस आगोश में या उसके उपस्थिति में, उस वचन के प्रभाव में रहने के लिए तैयारी करो। आज उस वचन को ले लो विश्वास से। वचन कहता है कि तेरे अंगीकार के द्वारा तेरा उद्धार होता है। ये वचन कहता है कि उसको प्रभु जानकर अंगीकार कर कि वो तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो चुका है। ये अंगीकार करने के द्वारा क्या होगा कि उद्धार एंटर होगा, और वो उद्धार की जो पावर है, सामर्थ जो है, वो आपके जीवन में एंटर हो जाती है। पर क्या ये उद्धार आपके पास है? आज इसके ऊपर काम करना होगा, या सोचना होगा और सर्च करना होगा। क्या जो अंगीकार आपने किया है, क्या वो उद्धार, जिस उद्धार को परमेश्वर ने आपके लिए एक उसका काम कर दिया और वो उद्धार आपको दे दिया, क्या वो उद्धार का जो पावर है, सामर्थ्य, वो आपके पास है? अगर उद्धार है तो फिर कुछ दिखेगा आपके जीवन में। इसीलिए आज का जो वचन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि साल के जो है इस लास्ट वीक में हम हैं, लास्ट हफ्ते में हैं, और इसमें आपको और मुझे सबको, जो परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, उन्हें पूरी रीति से अलर्ट होना होगा नए साल में जाने के लिए। आपने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा किया, उसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना है। आज ये सोचना है कि मुझे 2024 में प्रवेश होना है, तो मुझे आज से क्या करना होगा। अगर आपके पास उद्धार है, उद्धार की सामर्थ आपके पास है, तो वचन क्या कहता है उसको हम समझेंगे। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, उसके 23 आयत से हम पढ़ेंगे, 23 आयत से। यहां पर इस प्रकार लिखा है, बीच छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो
वह स्थान जहां भी इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया। परमेश्वर एक आवाज दे रहा है उनको जिनका उद्धार हो चुका है। अगर उद्धार हो चुका है किसी का पापों से, तो उसके अंदर जो है एक पावर, एक अभिषेक, एक सामर्थ देखी जाएगी। उसको आप अपने जीवन में देख सकते हैं। सोचने की बात यह है कि जब लोगों का उद्धार हो गया और जब लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आ गया, तो हुआ क्या कि वो लोग जो है उस उद्धार के काम में और पवित्र आत्मा की सामर्थ में क्या कर रहे थे? दुख और कलेश के बीच में प्रभु का काम कर रहे थे। दुख और कलेश ऐसी समस्या जो उस समय के लोगों ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि यीशु मसीह के मानने के द्वारा हमें सताया जाएगा, हमें मारा जाएगा, हमें पीटा जाएगा, या हमारे ऊपर तरह तरह के दोष लगाए जाएंगे और हमारे खिलाफ राजा खड़े हो जाएंगे। उस समय जो हालात उनके जीवन में आए वो बहुत ही अलग प्रकार की बातें थी उस समय। आज भी हम देख रहे हैं कि जब जब परमेश्वर का काम बढ़ता चले जाता है, उससे पहले जो है कुछ सतावट शुरू होती हैं। बहुत से लोगों को जो है उसमें से गुजरना पड़ता है। मैंने ऐसे बहुत सी कंट्रियां, बहुत से स्टेट, बहुत से डिस्ट्रिक्टों में ऐसे काम होते हुए देखे हैं परमेश्वर के। पहले उससे पहले बहुत दुख और सतावट आई, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वहां पर परमेश्वर की बेधारी भी आई। बहुत बड़े बड़े काम परमेश्वर के हुए। पर ये कहां से शुरू होता है? ये प्रभु का काम, ये उद्धार पाए हुए लोगों से शुरू होता है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों से शुरू होता है परमेश्वर का काम। परमेश्वर का काम कोई एक भावना में नहीं है, ये कोई अपनी दिमागी सोच से नहीं है, ये कोई अपनी कल्पना से नहीं है, पर वचन कहता है प्रभु का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। अभिषेक के द्वारा हमें चलना पड़ता है, पवित्र आत्मा की पावर में हमें जीना पड़ता है, उसकी आवाज को सुनते हुए हमें काम करना पड़ता है। हालात क्या है वो देखेंगे तो हम प्रभु का काम नहीं कर सकते हैं, प्रभु के लिए जी नहीं सकते हैं। चारों तरफ से ऐसी आवाजें आती है जो सुनकर कई लोग डर जाते, घबरा जाते हैं। पर याद रखो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, अगर आपके पास उद्धार है या उद्धार पाए हुए लोग अगर यहां पर है, तो उनके जीवन में कुछ देखा जाता है। क्या देखा जाता है मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। क्या देखा जाता है, बड़े ध्यान से सुनो, समझो। क्या देखा जाता है कि वो दुख और कलेश के बीच में परमेश्वर की आराधना करते हैं और डे बाय डे वो बढ़ते चले जाते हैं। वो हालातों की नहीं सुनते, वो लोगों की नहीं सुनते, वो अपने दिमाग के अनुसार नहीं चलते हैं, परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते हैं। चलो जी, दुख और कलेश आ रहा है तो चलो अब प्रभु का वचन सुनाना बंद कर देते हैं। चलो अब जो है लोग बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए तो चलो अब जो है 2-4 महीने रेस्ट करते हैं, अब थोड़ा सा हम काम बंद कर देते हैं प्रभु का। नहीं, लोग यीशु के काम करते करते लोगों को सताया गया, कई लोग मारे गए, पीटे गए और लोगों को यहां तक जान से भी मार दिया गया। प्रभु का काम जो है कोई लोग रोक नहीं पाए उस समय। पर सोचो ये कौन से लोग थे जो परमेश्वर का काम कर रहे थे? ये उद्धार पाए हुए लोग थे, ये सामर्थ से, अभिषेक से भरे हुए लोग थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग थे। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है वही तो डरते हैं, वही डरपोक लोग हैं। परमेश्वर के राज्य में अगर जाना है ना, बड़े काम देखने हैं, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करना है तो बल लगाना पड़ेगा, पावर्स। यानी कि बोला जाता है कि है ना, कोई भी काम ऐसे नहीं होता है, उसके लिए ताकत लगानी पड़ती है। पर ये कैसे? जो कुछ परमेश्वर आपको देता है उसे लेना है, उसके द्वारा प्रभु के काम करने हैं। पर होता है क्या, प्रभु देता जाता है कुछ लोगों को और वो दुनिया में उसको है ना खत्म करते जाते हैं। संडे को वर्शिप में पावर से, सामर्थ से, अभिषेक से भर जाते हैं और कुछ लोग जब घर में जाते हैं तरह तरह की आवाजें, इधर उधर की बातें जब आती है और वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं।
6 दिन तक क्या करते हो सोचो कभी अपने जीवन में। अगर पवित्र आत्मा से भरे हैं कोई व्यक्ति, तो मुझे आज समझ पा रहे हैं, मेरे द्वारा जो आपसे बात कर रहा है परमेश्वर, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। उद्धार पाए हुए लोग चुप नहीं रहते, हर दिन कुछ तो करते हैं। चाहे आप कितने भी थके क्यों ना हैं, चाहे कितने भी निराश क्यों ना हैं, चाहे लोग आपके कितने भी विरोध में क्यों ना हैं, पर आपने जो सोचा होता है प्रभु के लिए वो करते हैं। ये है प्रभु के लोग जो आत्मा से भरे हुए हैं। प्रभु के लोगों की पहचान है कि जो कुछ प्रभु के लिए उन्होंने फैसले लिए, वो दुख परिस्थितियां कलेश के बीच में भी उन कामों को वो कर रहे हैं जो उन्होंने फैसले लिए हैं। 2024 में प्रवेश करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बड़ी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आज से फैसला लो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे तो परमेश्वर आपकी सेवकाई को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके कामों के ऊपर एक ब्लेसिंग देगा। एक आत्मा की जो महिमा है, अगर देखना है तो आत्मिक बातों के भूखे और प्यासे हो जाओ। इस वचन की जो पावर अगर आपके जीवन में काम करें, अगर ये चाहते हैं तो आज से दुनियादारी की आवाज को बंद कर दो, उलझाने वाली बातों को है ना फेंक डालो। जो कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें आ रही है जो आपको सोचना नहीं चाहिए, उनको खत्म कर दीजिए अपने लाइफ से। प्रभु की आवाज को सुनो। पवित्र आत्मा की आवाज आज ये आ रही है कि अगर तुम मेरी महिमा को करना चाहते हो तो सामर्थ उस अभिषेक को ले लो। उसको कैसे लिया जा सकता है, उसके लिए काम किया जाता है। परमेश्वर को जो कीमती समय है वो देना पड़ता है। प्रभु के साथ जो एग्रीमेंट हम करते हैं हर दिन का, वो जो है उसके साथ पूरा करना पड़ता है। एक बार जो फैसले लिए हैं उसके बीच में कोई समझौता नहीं, उसे करना है। वचन कहता है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे वचन को, ये अभिषेक, ये सामर्थ, ये कैसे लोगों ने अपने जीवन में देखा। ये लोगों की जो हिस्ट्री अभी हमने सुनी कि जब वो राजा ने उस समय लोगों को पिटवाया और कई लोगों को धमकाया, कईयों को कुछ किया, अलग अलग तरह की यातनाएं उस समय दिया, तो सोचो फिर भी उनके अंदर आनंद था। फिर भी वो है ना परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, वो डरे हुए नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे। ये कैसे संभव हुआ कि वो और भी जोश से भर गए थे, और भी महिमा से भर गए थे? ये कैसे संभव था? उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए कुछ किया। प्रभु की आत्मा से वो भरे हुए थे, प्रभु की अगुवाई में चल रहे थे। प्रभु का आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था उस दुख और परिस्थितियों के बीच में भी, पर उन्होंने कुछ काम किया। जो पवित्र आत्मा उनके लाइफ में काम करने लगा उससे पहले कुछ हुआ। यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहा था उस दौरान एक बात बोली यीशु मसीह ने, बोला मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। बोला जब तक वो ना आए तुम ठहरे रहना, और जब वो आए तो क्या करना, तब निकलना, तब कुछ हो जाएगा, कुछ बदलाहट आएगी, कुछ जीवन में बदलाव आएगा। कुछ लोग मैंने देखे कि ये काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ लोग आज आधे इधर है आधे इधर है, पूरी रीति से परमेश्वर के कामों को देख नहीं पा रहे हैं। बड़े ध्यान से सोचो, आज अगर 2024 में जाना है तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपका उद्धार अगर बरकरार रखना चाहते तो पवित्र आत्मा से भरे रहो हर दिन। उद्धार अंगीकार करने के द्वारा मिल तो जाता है, लेकिन उद्धार के लिए काम किया जाता है। वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा।
ऐसा नहीं है कि आज अंगीकार किया और 10 दिन के बाद जो है सोचेंगे कि हमारे पास उद्धार है। ऐसा नहीं, हर दिन उसके लिए काम किया जाएगा। पवित्र आत्मा मिल तो जाता है, लेकिन उसकी जो भरपूरी है उसके लिए काम किया जाता है। आज से वो काम करना शुरू करो जो प्रभु चाह रहा है। वचन क्या कहता है हम यहां समझेंगे। प्रेरितों के काम उसका एक अध्याय निकालें और उसके मैं चार आय से पढ़ूंगा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। यहां पर एक ऐसी प्रतिज्ञा, एक वायदा किया गया। यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और पिता ने जो तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग ठहराई है उसको लेने के लिए तुम एक जगह में रहना। बोला यरूशलेम को नहीं छोड़ना, उस जगह पर रुके रहना। और जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा तब क्या करना होगा वो बताएगा आपको। पर आपको एक जगह में बैठे रहना होगा, इंतजार करना होगा। और जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा तो वो क्या करेगा? वो आपकी अगुवाई करेगा। यीशु मसीह जब यह संदेश अपने लोगों को दे रहा था, उस समय उन लोगों ने बड़े ध्यान से इस बात को सुना और समझा और वो एक जगह में इकट्ठे रहे। और उन्होंने काफी लंबे समय तक वो प्रार्थना में बने रहे। उस बात को जो सुना था कि जब पवित्र आत्मा नहीं आता तब तक तुम्हें ठहरे रहना, वो उस जगह पर इकट्ठे रहे सारे के सारे लोग। कौन से कितने लोग थे? बताया जाता है 120 लोग एक जगह पर इकट्ठे रहे। लेकिन यीशु मसीह को जाते समय कितने लोग थे? 500 के लगभग लोग थे जब यीशु मसीह को जाते हुए देखें। लेकिन जो प्रतिज्ञा यानी कि जो वायदे के लिए बात जोड़ रहे थे, यानी कि जो उस बात को सुनकर वो काम कर रहे थे जो यीशु मसीह ने बोला, वो 120 लोग थे। और उन्होंने पवित्र आत्मा को आने के लिए जो इंतजार है वो किया। और बताया जाता है वो जब इंतजार कर रहे थे और पेंतीकोस्त के दिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, तो आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि वो आग के समान आया और उनमें वो ठहर गया, उनके अंदर उसका प्रभाव आया, शरीर में प्रभाव आया और वो पावर अभिषेक में जो है ना, वो है ना उस समय भर चुके थे। पवित्र आत्मा ने वहां काम करना शुरू कर दिया था। हालेलुया। पता ये कैसे हुआ? ये लोगों ने है ना अपनी ताकत से वहां से निकले नहीं, चलो भावना में आके है ना हम कुछ करने शुरू कर दें। उस समय उन्होंने पवित्र आत्मा को पाने के लिए कुछ काम किया। वो ठहरे रहे एक जगह में।
आज लोग प्रभु के काम तो करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रभु कहता है उसे नहीं करना चाहते हैं। प्रभु कई बार कहता है ठहरे रहो, इंतजार करो, मैं जब भेजूंगा तब जाना, अपने दिमाग से मत जाना, अपने तरीके से मत ये काम करना। पर क्या होता है, कुछ लोग भावना में आके कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने तरीके से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है, कुछ समय के बाद वो फेल हो जाते हैं। फिर वो कुछ कहते हैं प्रभु हमने तो तेरे लिए कुछ काम किया था, ये क्यों ऐसा हो गया। प्रभु ने कहा मैंने तो तुम्हें भेजा भी नहीं और तुम मेरी सामर्थ से गए भी नहीं, तुम तो अपने ताकत से गए, तो जाओ, अब जो उसका रिजल्ट है उसका तो आपको, उसका रिजल्ट तो अब आपके सामने आएगा। क्योंकि वचन ये कहता है जब जब पवित्र आत्मा के उभारे जाने से किसी ने प्रभु के लिए कुछ किया, उसके बाद जो वहां के वातावरण थे, कहीं पर भी किसी भी जगह पे जो बदलाव आया वो बड़ी पावर के साथ, बड़े सामर्थ के साथ आया। पर जो लोग भावना से कुछ काम किए वो कुछ भी नहीं कर पाए। थोड़ी देर कुछ तो किए, लेकिन कुछ समय के बाद वो निराश हो गए। आज बहुत से लोग जो हैं, जो आत्मा के अगुवाई में नहीं चलते, वो कुछ लोग निराश हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं, है ना, कई बार परमेश्वर को कोसते हैं आखिर ये मेरे साथ क्यों ऐसा। पर प्रभु कहता है क्या जब तूने ये काम करने के लिए शुरू किया, क्या तूने मुझे पूछा, क्या पहला स्थान तूने मुझे दिया। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो, है ना, समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है भावना में कुछ काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है अपनी आवाज सुन रहे होते हैं दिमाग की, लेकिन वचन कहता है कि आपको पहले एक जगह में रुके रहना है, घुटनों में जाना है, प्रार्थनाएं करना है, उपवास करना है, और जब परमेश्वर आवाज दे तभी शुरुआत करनी है। चाहे वो आपके घर का काम है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका नौकरी है, चाहे वो आपकी सेवकाई है, चाहे आपका फैमिली में कोई किसी तरह के काम है। अगर आप इस तरह के माहौल में रहते हैं, प्रभु की आवाज में बने रहते हैं, प्रभु अगुवाई करता वैसे चलने के लिए तैयार हैं, तो फिर परमेश्वर आपकी फैमिली में, आपके जॉब में, आपके कामों में, आपकी सेवकाई में ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपको एक जगह में तैरे रहना है, जब तक परमेश्वर ना बोले आपको उठना नहीं है। मैंने ऐसे बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि वो, है ना, थोड़ी देर में किसी तरह से कोई भावना में आके कुछ करना शुरू कर देते हैं, एक कुछ समय के बाद जो है ना, वो, है ना, शैतान आता है और उनके ऊपर अटैक करता है, और वो उस अटैक को उठा नहीं पाते, यानी कि उस अटैक को, है ना, झेल नहीं पाते हैं, और वो निराश हो जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद क्या लगता है उन्हें, ऐसे ही है, सब कुछ बेकार है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक बार कुछ आप फैसले लें और वो फिर, है ना, कुछ समय के बाद कुछ और करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, ऐसे ऐसे लोग हुए, एक बार पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने फैसले लिए तो वो पीछे नहीं देखा, उन्होंने आगे देखा। इसीलिए वचन क्या कहता है, जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर की योग्य नहीं है। वचन कहता है कि तुझे अगर कुछ बड़ा काम करना है, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि अगर एक व्यक्ति घर बनाना चाहता है तो उससे पहले यह प्लानिंग कर ले कि उसके लिए मुझे कितना खर्च आता है। अगर उसके लिए जो खर्च आना है उस खर्च को करने की काबिलियत नहीं है तो अच्छा है कि उसको बना मत, उसको रोक दे। पर अगर बनाने लग गया और उसको पूरा करने की किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, तो बताता है वचन की लोग मजाक करेंगे कि इसने शुरुआत तो किया लेकिन इसे तैयार नहीं कर सका। याद रखो, प्रभु आपका मजाक नहीं चाहता कि शैतान आपका मजाक कर रहे हैं, कि शैतान आपका मजाक उड़ाए, अरे बड़ी सामर्थ, बड़ा अभिषेक, है ना, बहुत कुछ करने के लिए सोचा था लेकिन है ना, वो पूरे समय में कर नहीं पाया है व्यक्ति। ऐसे ऐसे लोग प्रभु के हुए जिन्होंने एक बार फैसले लिए और पूरे किए। पर ऐसे लोग भी हुए जो फैसले तो लिए लेकिन वो, है ना, डर गए। शैतान आया, उनको डराया और वो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं थी,
प्रभु के साथ संगति नहीं थी, लोगों ने डराया धमकाया और वो एक कोने में बैठ गए। सोचो वचन में क्या लिखा है, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए थे, है ना, तो लोगों ने उन्हें सताया, मारा, पीटा, कई लोगों को घायल कर दिया, लेकिन वचन सुनाना उन्होंने बंद नहीं किया, प्रभु के काम करना बंद नहीं किया। आज जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, सोच लो वहां पवित्र आत्मा नहीं है, वहां पर लोगों के अंदर जो है शैतान ने डर बैठा के रखा हुआ है। अगर प्रभु के काम करने हैं तो पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा को ले लो और उसकी भरपूरी में जीना है हर दिन। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी होंगे तो सभा में क्या करना है, क्या कहना है, वो पवित्र आत्मा बोलेगा, वो अगुवाई करेगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यीशु मसीह ने खुद ये कहा है कि जब तुम्हें महासभा में सौंपा जाएगा उस समय डरना नहीं, घबराना नहीं, क्या बोलेंगे, क्या सोचे, कि किस तरह से क्या करना, कहना है, सोचना नहीं है। प्रभु का आत्मा उस समय तुरंत बता देगा तुझे क्या करना होगा। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, आज आपको प्रभु की आवाज सुननी है। ठहरे रहो, प्रभु की आवाज सुनो, है ना, समय बिताओ परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर आपको भेजे तो जाओ और प्रभु आपको फलवंत करेगा। मैं ऐसे लोगों को आत्मा में देख रहा हूं जिनको परमेश्वर भेजेगा 2024 में बड़े काम करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि आपको घुटनों में जाना होगा, इससे पहले कि आपको परमेश्वर की सुनना होगा, जैसे इन लोगों ने पवित्र आत्मा को पाने के लिए एक जगह में ठहरे रहे, आपको ठहरे रहना होगा, प्रभु की अगुवाई में चलना होगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने दिमाग से नहीं, लोगों की बातों से नहीं, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा चलेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको जो है यूज करना शुरू कर देगा। हालेलुया। तो हालात कैसे भी क्यों ना होंगे, आपको उससे चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु राजाओं का राजा आपके लिए रास्ते तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, उसके साथ समय बिताओ। अगर कहीं डर का आत्मा काम कर रहा है तो आज उसको आज्ञा दो। प्रभु ने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, उसने वायदा किया हर दिन के लिए, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। जो डरने वाले लोग हैं वहां पर यह सोच लो कि शैतान ने कई लोगों को ऐसे सताया है, उनके अंदर डर डाल दिया है। याद रखो, दुश्मन का एक सबसे बड़ा काम होता है कि वो डर डालता है लोगों के अंदर। इसीलिए परमेश्वर ने वचन में 366 बार कहा है कि मत डर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। वो कहता है आज हर दिन के लिए, उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। अगर आपके अंदर निडरता की सोच है तो समझो आपके पास पवित्र आत्मा है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप कभी नहीं डरते हैं, हालातों से, परिस्थितियों से, लोगों से, कुछ भी आपको डर नहीं लगता है। अगर आप कहीं पर प्रभु का काम करने के लिए सोचा है तो आज से पवित्र आत्मा से भरना है और रुके रहना है, और जब पवित्र आत्मा बोले तब निकलना है प्रभु के काम करने के लिए। अपने भावना से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, अपने ख्यालों से नहीं। अगर निकलना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के अभिषेक से। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर कुछ लोग अगर पैसा चाह रहे हैं, नौकरी चाह रहे हैं, तो ये गलत आप मांग रहे हैं कुछ। अगर आप अपने घर में, अपने बच्चे में बड़ी सफलता देखना चाहते हैं तो आप को कुछ और कुछ करना है सफलता पाने के लिए। पहले आपको मांगना चाहिए कि मुझे प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे तेरी आत्मा से चलने की ताकत दे, मुझे धन संपत्ति से बढ़कर प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे तेरी एनॉइंटिंग से भरकर जीना है। दुनिया की चीजें अपने आप पीछे आएंगी। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये दुनिया की चीजें तेरे पीछे आ जाएंगी। इसके लिए कोई भी ऐसे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो विश्वास से जीते हैं आज भी, और उनका जीवन प्रभु चलाता है। इसको बोलते हैं प्रभु की आत्मा की अगुवाई। वो अपने बारे में चिंता नहीं करते हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे,
लोगों के अंदर शैतान हमेशा भविष्य का डर डाल देता है। अरे तेरे पास तो नौकरी नहीं है, तेरा बिजनेस तो ठीक नहीं है, तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है। पर वचन क्या कहता है? आप प्रार्थना करें, एक जगह रुके रहें, विश्वास से जीना है। कल क्या होने वाला है इसके बारे में मत सोचो, आज करना है कुछ। कल प्रभु जानता है क्या करना है। आज आपको आत्मिक जीवन जीना है, आत्मा की आवाज सुनना है। आज क्या करना है? अगर आपको परमेश्वर भेज रहा है कहीं कुछ करने के लिए तो जाओ। अगर प्रभु कह रहा है बैठना है तो बैठो। अगर प्रभु कह रहा है कि तुझे कुछ बेस्ट करना है तो जो मैं कह रहा हूं उसे मानना है तो मानो। आज कई बार परमेश्वर बड़े काम करने से पहले कुछ लोगों को ना परीक्षा में ले जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में जा रहा है तो उससे घबराइए मत, उस परीक्षा में पास हो जाओ, बड़े काम करोगे आने वाले समय में। और 2024 के लिए मैं 31 तारीख को ये बताऊंगा, संडे को ये बताऊंगा कि परमेश्वर ने क्या दिया है, क्या वचन दिया है नए साल के लिए। और जब वो आप लोग सुनेंगे तो ये पता चलेगा कि परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना है 2024 के लिए। पर आज मैं कह रहा हूं अपने आप को तैयार करो, अलर्ट कर दो, अपने दिमाग को अलर्ट कर दो और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए तैयारी करो। और प्रभु चाहता है कि आप एक आग बन जाएं और शैतान आपको कभी ना छूने पाए। ये प्रभु की योजना है आपके लिए। एक एक जन को परमेश्वर चाहता है कि आत्मिक बने, शारीरिक नहीं, आत्मिक। शारीरिक मसीह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, करते धरते कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। लेकिन आत्मिक लोगों की पहचान है जो बोलते हैं वो करते हैं। अपने फैसले को चेक करो आज। इसीलिए पवित्र आत्मा से जो भरे हुए लोग हैं वो जो बोलते हैं वो करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। इसीलिए इस चर्च का नाम प्रभु ने जब मुझे दिया था कि इसका नाम ग्लोरी रखना, महिमा की कलीसिया रखना, तो इसका मीनिंग भी परमेश्वर ने मुझे बताया था कि इस कलीसिया को मैं चलाऊंगा, ये कलीसिया मेरी महिमा करेगी। इसीलिए इस कलीसिया का नाम होगा मेरी महिमा, यानी कि ग्लोरी। और ये मेरी महिमा से मेरी महिमा करेगी ये कलीसिया। और इस कलीसिया को चलाने वाला इंसान नहीं, परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि मैं जो कुछ भी आज कर रहा हूं, मैं अपनी भावना, अपनी सोच को एक साइड रख दिया है। अगर प्रभु कुछ बोलता है मैं करता हूं, अगर प्रभु कुछ ना बोले मैं बैठ जाता हूं एक कोने में। मुझे किसी को खुश नहीं करना होता है। 4 दिन लोगों को हम खुश कर लेंगे, वो वाह जरूर करेंगे, लेकिन प्रभु है ना खुश नहीं है तो ये सबसे बड़ी बुरी खबर है। मुझे परमेश्वर को खुश करना है। मैंने ये एक बात को ठान लिया है और मैं हमेशा इसी बात का प्रयास करता हूं। मैं अपने आप को भी खुश नहीं करता हूं, लोगों को भी नहीं। चाहे कोई किसी भी तरह से मुझे बताने का प्रयास करेगा, ऐसा करें वैसा करें, पर मैं इन दिनों में प्रभु के उपस्थिति में जाता हूं, प्रभु के साथ बैठता हूं। प्रभु मुझे आवाज देगा तो करूंगा, अगर प्रभु ने आवाज नहीं दिया नहीं, स्टॉप कर दूंगा। मुझे परवाह इस बात की है कि प्रभु मेरे लिए क्या बोल रहा है वो करना है। मैं क्या सोच रहा हूं ये मायने नहीं करता। मेरी भावना में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत ख्याल आते हैं कि ये करना है वो करना है, पर मुझे उसकी रियल आवाज सुननी पड़ती है वचन से। मुझे रुके रहना पड़ता है। जब प्रभु आवाज देता है, कई बार प्रभु तुरंत भी आवाज देता है, इसको करो जाओ, मैं तुरंत करता हूं। अगर प्रभु कहता है रुकना है तो रुकता हूं, जाना है तो जाना है। प्रभु पर निर्भर रहना है। प्रभु क्या चाह रहा है, पर यह कैसे समझ में आएगा जब हर दिन हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य के साथ समय बिताते हैं। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु की एक बहुत बड़ी योजना है आप लोगों के लिए। पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलो। ये पवित्र आत्मा आपको हर तरह से फलवंत करेगा 2024 में। इसलिए अपने आप को तैयार करो,
अलर्ट करो। आओ मेरे साथ प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाओ। जीवित परमेश्वर आज एक एक जन को छू ले। परमेश्वर एक एक जन को आज आपके साथ समय बिताने के लिए सहायता कर। प्रभु तूने वायदा किया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। अगर किसी को सताया गया तेरे काम करते करते परमेश्वर, तो आज उनकी अगुवाई कर, उनके आंसू को पहुंच दे परमेश्वर, उनकी अगुवाई कर परमेश्वर, उनकी मदद कर। आज ऐसे लोग जो परमेश्वर, जो तेरी इच्छा से जीने के लिए जिन्होंने योजना बनाई और वो आगे भी बढ़े, लेकिन शैतान ने उन्हें डराया धमकाया, तो ऐसे लोगों को आज परमेश्वर याद दे, बल दे। ऐसे लोग जो परिस्थितियों और हालातों से डर रहे हैं, वो आज बल पाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दे, मुझे अपने अभिषेक से भर दे। डर के आत्मा को भगाओ। करो प्रार्थना, करो प्रार्थना। इस डर के आत्मा की सामर्थ को तोड़ो आज यीशु मसीह के नाम में। करो प्रार्थना। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा से भर जाओ। आज ये डर के आत्मा को आज्ञा दो। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं सभी से कह रहा हूं, अगर घुटनों में आ सकते हैं तो घुटनों में आ जाओ। अपने मन की, अपने शरीर की मत सुनो। शैतान ने आपको सताने का प्रयास किया, लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान मत दो। आपका शरीर, आपका मन क्या कहता है, उसको एक साइड में रखो। आ जाओ घुटनों में, अपने हाथों को उठाओ, अपने सुख विलास से बाहर आ जाओ। प्रभु का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करना चाहता है। हालेलुया। अगर कोई घुटनों में नहीं बैठ सकता, वो खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और अलर्ट हो जाओ। ये प्रार्थना जो मेरे साथ तुम कर रहे हो, आप नहीं जानते कि ये क्या होने वाला, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रार्थना में एक महिमा होगी, एक ग्लोरी होगी जो आपके घरों में एंटर हो रही है। आपके जीवन में वो महिमा देखी जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाओ। प्रभु कहता है, मेरा आत्मा ले लो, और चर्च ले लो, और सेवक को, और सेवा करने वाले लोग उसकी आत्मा से भर जाओ, और डर देने वाली आत्मा को भगाओ यीशु के नाम में। ओ प्रभु ने कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा, हिया बंदो दृढ़ हो जा, हिया बंदो दृढ़ हो जा। वो अभिषेक को ले लो, वो अभिषेक को ले लो। इन अंत के दिनों में प्रभु कहता, मेरा आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरी सामर्थ से बच जाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे, और तुम्हारे अंदर वो बल आ जाए। और मेरी महिमा को ले लो। हालेलुया। उसकी सामर्थ से भर जाओ और पवित्र आत्मा को ले लो। एक फायर तुम्हारे घरों में एंटर हो जाए, तुम्हारे जीवन में एंटर हो जाए। वो अभिषेक यहाँ पर आ जाए, वो अभिषेक यहाँ पर आ जाए। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। चर्च, आप सामर्थ के लिए बुलाए गए, उस अभिषेक को ले लो। ये फायर तुम में आए यीशु के नाम में। ये फायर से भर जाओ, ये फायर से भर जाओ, आग से भर जाओ यीशु के नाम में। ये ग्लोरी तुम में आए, ये ग्लोरी तुम में आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है, मैं अंत के दिनों में अपने आत्मा को ढेलूंगा जवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पुरनियों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, दास दासियों के ऊपर। मेरे आत्मा को ले लो और बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। पवित्र आत्मा को ले लो यीशु के नाम में। ये फायर, फायर, बोलो बोलो फायर। मेरे जीवन में वो आ गए, आ गए, आ गए यीशु के नाम में। ये फायर को ले लो। नमस्ंदन की नमको इंदर बेकी नमस्ंदर बेले रेबे उन्दर रिकिला बकासा खाता रेबेलेरा उन्दर रिकी नमकासा को तुरबेलेरिया इंदर बेले रिकी नमसा को तुरबेलेने में। वचन कहता है, वचन कहता है कि वो अंत के समय में वो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग को चुनना चाहता है, ऐसे लोग को वो अभिषेक देना चाहता है जो उसका आदर करें, जो उसका आदर करें। वो संसारिक बातों से अलग तरह का जीवन जियो, अलग हो जा संसारिक बातों से। जो अभिषेक चाहते तो आज संसारिक बातों से अलग हो जाओ।
प्रभु को कहो, प्रभु मैंने तेरे खिलाफ कुछ किया है, मैंने लोगों की आवाज सुनी, मैंने अपने आप की आवाज सुनी, लेकिन प्रभु मुझे माफ कर, मैं तेरी आवाज सुनूंगा। और जो लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूं, प्रभु की आवाज सुनो, इंसान की आवाज सुनना बंद कर दो, अपनी आवाज सुनना बंद कर दो, अपने दिमाग की आवाज सुनना बंद कर दो। आपको धोखा देंगे लोग, आपका मन भी आपको धोखा देगा, लेकिन प्रभु कहता मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। ये पवित्र आत्मा को ले लो, ये आपकी अगुवाई करेगा। ये चर्च आपके लिए एक योजना है। 2024 में आप बड़े काम करोगे, बड़े काम करोगे। आप एक तेज से भरे हुए होंगे, एक अग्नि से भरे हुए होंगे। जो कोई आपको छुएगा वो चल जाएगा। वो फायर यहाँ पर है, वो आग तुम पर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी को ऐसे आत्मा में देख रहा हो कि कोई आत्मा में कमजोर हो चुका है, प्रभु उसको आत्मा से भर रहा है, वो आपको आत्मा से भर रहा है। आपकी कमजोरी आज से खत्म हो रही है, खत्म हो रही है। अगर कोई अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा का वरदान मिला है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ये पवित्र आत्मा को ले लो, अन्य भाषा के वरदान से प्रार्थना करो। ये अन्य भाषा से प्रार्थना क्यों करना है? क्योंकि आपको एक फाइट करनी है, शैतान से लड़ना है, तो आपको आत्मिक जीवन जीना होगा। इंदने में की संदो रिखी न मरा उन्दो बकी सा कोतुरबी न मखा उन्दो रिखी लबका सेंदरिया बला बला। Holy Spirit, Holy Spirit, welcome, welcome. Oh yes, yes. हम वर्शिप करें, हम वर्शिप करेंगे महिमा करते हुए। ये जीवित परमेश्वर चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से हम सभी जिए, आत्मा और सच्चाई से हम जिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वो है जो आपकी आवाज सुनता है, जो आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। हालेलुया, ओह यस यस। पवित्र आत्मा एक एक जन को छू ले। जब चले हवा तेरे रुकी, पाते हैं शिफा सब रोग। दिल से उसकी वर्शिप करते हुए, आराधना करते हुए, ओ भर जाओ उसकी आत्मा से। पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। जो कुछ आपने खोया वो वापस चाहिए तो आत्मा से भर जाओ, उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाओ। मुझको कलाम की रोटी दे, मुझको कलाम की रोटी दे, मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह दी हवा चला यीशु जी, रूह दी हवा चला। उसको वर्शिप दी करो हवा चला, पूरी आजादी के साथ में आराधना करते हुए। रूह दी हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की आनंद के साथ चला। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी।
दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। दे मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह दे चश्मे रूदी हवा चलाए सूझी, रूदी हवा चला, आत्मा से बन जाओ। ओ चर्च, हवा आत्मा से कुछ देखो। आप बढ़ रहे हैं आत्मा में, आप जागृत हो जाओ। अपने शत्रु के खिलाफ आज से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आपका शत्रु कोई इंसान नहीं, शैतान है, जो आपके अंदर डर डालता है, निराशा डालता है, घबराहट डालता है, आपकी आत्मा को कमजोर करने का प्रयास करता है। पर आपके अंदर वो आपको एक बल देगा। ओ यस, जो आता खुदा बन ओ यस, पास तेरे पर जाता वो रूह से जरूर भर जाता गुरु से जरूर, पर जाता वो रूह से जरूर, भर जाता गुरु से जरूर। पर जाता वो रूह से जरूर। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा आत्मा में मेरी दुआ, एक ऐ महिमा देखो। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे रूठी हवा चलाए सूझी, रूठी हवा चला, रूठी हवा चलाए सूझी, रूठी हवा चला। पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। रूदी हवा चलाए सूझी, रूदी हवा चला, रूदी हवा चलाए सूझी, रूदी हवा चला। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं सिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं सिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। जो सताए गए हैं प्रभु का काम करते करते की रोटी। आज प्रभु एक आवाज दे रहा है।
तुम धन्य हो। आनंद करो, सुन ले मेरी स्वर्ग में आपका स्वागत है। यहोवा खुदा सुन ले मेरी उस आनंद से भर जाओ। यहोवा खुदा अगर शैतान ने आपको सताया है मेरी दुआ तो आपको स्वर्ग में प्रतिफल मिलने वाला है। मेरी दुआ स्वर्गदूत आपका स्वागत करेंगे। पिता आपको अपने साथ बैठाएगा। चला आपको एक महिमा दी जाएगी। आप बहुत से लोगों का न्याय करेंगे। अगर आप प्रभु के काम करते करते सताए गए इसलिए आत्मा से बड़े रहो। अगर प्रभु के सेवा करना चाहते कोई तो अपने आप को तैयार करो। प्रभु कहता है आने वाला समय एक ऐसा समय है, आने वाला जो समय है वो ऐसा है जो आत्मा से भरे हुए लोग होंगे वही जयवंत होंगे, वही फाइट कर सकेंगे शैतान के साथ। हर कोई जो है शैतान के साथ फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो आत्मा से भरा हुआ नहीं है, जो संसारिक बातों से भरा है, वो लड़ नहीं पाएगा। शैतान उसे निराश करेगा, डिस्करेज करेगा। जब शैतान किसी के साथ फाइट करेगा, लड़ेगा, तो वो गिर जाएंगे। पर जो आत्मा से भरे रहेंगे, जो आत्मिक अगुवाई में रहेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, वचन को पूरा करेंगे, उनको शैतान कभी भी गिरा नहीं सकेगा। वो कभी कमजोर नहीं होंगे। वो डे बाय डे बढ़ेंगे। वो महिमा को देखेंगे। वो ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये ब्लेस कर रहा है आपको कि वो आत्मा से बढ़ना चाहता है। इसलिए वो प्रभु कहता है मेरी आवाज सुनो, मेरी अगुवाई में चलो, मेरा महिमा करो। प्रभु आप अपने लोगों की अगुवाई करें, एक एक जन की अगुवाई करें, अपने लोगों को बचाना हर जगह पर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है, उसका जवाब दिया है। यीशु के नाम में आमेन, आमेन।